नरेश जी, आपने तो मेडिकल हेल्थ केयर का जो एक नक्शा हमारे देश में बदल दिया, क्योंकि आज आप चेयरमैन ऑफ द मेडिकल हेल्थ केयर स्किल्स काउंसिल भी हैं एनएसडीसी के। आपको लगता है कि मेडिकल सिचुएशन हमारे देश में अच्छी तरह से आप इसको मैनेज कर पा रहे हैं? हिंदुस्तान को कम से कम 8 लाख और हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्लूप्रिंट हेल्थ इंडिया बनानी है जी। ये सोच के कि किस सेक्टर में हम कहाँ पे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर, नर्सेज, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, पैरामेडिकल पर्सनल, फार्मास्यूटिकल्स, ये सबको इकट्ठा लेके एक प्लेटफॉर्म पे लाना है जिसको हम हेल्थ सेक्टर कहते हैं। लाखों की तादाद में नरेश जी इस नए हिंदुस्तान में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे हुनर का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। मेडिकल फील्ड में आप किस तरह से इस हुनर को कैप्चर कर सकते हो? तो मैं बॉटम से शुरू करता हूँ जी। आशा का मतलब होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ केयर एक्टिविस्ट। जी जी। आशा का एक्चुअली कुछ अभी डिफाइंड रोल नहीं है कि हम उसका स्किल्स जो है उसको अपग्रेड करें तो वो हमारी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर बन जाए। मेरा एक्चुअली झुकाव ये है कि जो लाखों की तादाद में ये जिनों की लिटरेसी ज़्यादा नहीं है, क्या वो हेल्थ केयर के प्रिवेंटिव सिस्टम में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट है, फिर फार्मास्यूटिकल्स लाने हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट करना है, ईसीजी वगैरह का इंटरप्रिटेशन की रिपोर्ट्स लेके जाना है। ये जो है ये बड़ी आर्मी है एक हॉस्पिटल में विच मेक्स द बेसिक फंक्शन वर्क। गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, मस्ट गिव देम क्रेडिट, इज द हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल। तो ये जो हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल है ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम शुरू हुआ। अच्छा। कि वो जीडीएस से शुरू किया हमने जी। अब उसके लिए हम नर्स असिस्टेंट्स का कर रहे हैं, हाँ। रेडियोलॉजिस्ट, इमरजेंसी टेक्नीशियंस का कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स, सो ये एम्बुलेंस ड्राइवर्स, ये सब चीज़ें जो है विच आर अनस्किल्ड हम छोड़ देते हैं लोगों के ऊपर कि चलो ये बैठ जाओ, चाबी लो, चलाओ। नोबडी नोज हाउ टू ड्राइव एन एम्बुलेंस प्रॉपर्ली। कि पेशेंट को क्या हो रहा है पीछे, कैसे उसको एक्सपेडिशियसली तो करना है पर विदाउट डैमेजिंग द पेशेंट। सो देयर आर मेनी थिंग्स लाइक दिस एंसिलरी सर्विसेज व्हिच रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग। तो वो स्पेशल ट्रेनिंग कहाँ मिल रही है और कहाँ से कहाँ पे जाएंगे? जैसे हमने शुरू कर दी है, हमारी साइट है, वेबसाइट है हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल की, वेबसाइट पे ये सारा लिखा हुआ है। तो हम ले जा रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, थ्रू एनजीओज रिक्रूट कर रहे हैं। नहीं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जिसको आप रिक्रूट कर वो रहे हैं? 10th पास। अच्छी तनख्वाह भी मिल सकती है? सर्टिफिकेट मिल जाए एक बार हाँ। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हर साल बढ़ता जाएगा। और ये इस करियर जो है, जैसे मैंने बताया कि फिजिशियन असिस्टेंट, जैसे जीडीए है, जैसे इमरजेंसी टेक्नीशियन है, ये इन सब के लिए बहुत ही पोटेंशियल है हमारे पास। और ये आने वाले टाइम में हमने 5 मिलियन लोगों को ट्रेन करना है। उसके लिए आपकी स्किल ट्रेनिंग की कितनी इंस्टीट्यूशंस अभी मौजूद हैं और बनने वाली हैं जिसमें ये आ सकते हैं? हाँ, तो रोज हम बढ़ा रहे हैं इनको। 7 तो अब ऑलरेडी सर्टिफाइड कर दिए हमने। 7 इंस्टीट्यूशन। हाँ, जिनके ग्रेजुएट्स आ रहे हैं अभी। हाँ। और ये फैलता ही जा रहा है, बट हम वेरी केयरफुली कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड नहीं खराब होना चाहिए। नरेश जी, एक बात कही जाती है कि सिर्फ मेडिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, जो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है उसके साथ में कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी होने चाहिए। बहुत ज़रूरी। आपको ये ओरिएंटेशन होना चाहिए कि ये जिसको मैं देख रहा हूँ और उनकी फैमिली को जो मैं देख रहा हूँ, ये विक्टिम्स हैं, तो कैसे उनसे डील करना है, जैसे उनको कंफर्ट देना है, ये एक आर्ट है। और ये हम हर एक को सिखाने की कोशिश करते हैं और टाइम लगता है। तो ये जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इस बात का कदर रखते हैं कि किसी की सर्टिफिकेट है? जो ट्रेंड बंदा है वो अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा, पेशेंट का ध्यान रखेगा, इक्विपमेंट का ध्यान रखेगा, कर्टसी दिखाएगा, वो जो आपको रिटर्न मिलेगा उसमें उसको एटलीस्ट 10-15% एक्स्ट्रा पे मिलनी चाहिए। ज़रा आप वो हमें विस्तार से बताएं कि आप जो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं वो सिर्फ एलोपैथिक सिस्टम्स में नहीं दिलवा रहे हैं, हमारे ट्रेडिशनल, पारंपरिक और आयुर्वेदिक सिस्टम्स में भी दिला रहे हैं। जो हम मेडिसिन आज प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसको हम एलोपैथी कहते हैं जी, ये मेडिसिन वही मेडिसिन है जो हम अमेरिका, यूरोप से लाए हैं। और आज के दिन में आप देखेंगे कि अमेरिका और यूरोप भी खुद ये मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते जी। तो ये कैसा होगा कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन या इसके जैसे और देश हैं वो अपने सारे लोगों को कैसे ये ट्रीटमेंट देंगे?
तो ये मेरा, इसलिए मैंने ये शुरू करी थी रिसर्च ऑन आयुर्वेदा, कैसे आयुर्वेदा को और मॉडर्न मेडिसिन को कंबाइन किया जाए इस प्रयास से कि एक तो वो उतनी ही इफेक्टिव होगी या ज़्यादा इफेक्टिव होगी जो ये एलोपैथी से, जी, दूसरी उसकी कॉस्ट हाफ होगी, और ख़ास करके आयुर्वेदा में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी साधन हैं। मैं बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ नहीं। आपको खुद, और ये जो आप प्रयास कर रहे हैं, और हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे देश को इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। बहुत Thank you. शुक्रिया। थैंक यू सर।